वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 29 सितंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हो सकता है कि आने वाले केबीसी के सीजन में इस एपिसोड से क्वेश्चन पूछे जाएं और परीक्षाओं में लगातार क्वेश्चन आए, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। तो दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, कम से कम 5 साथियों को अपने साथियों को शेयर करें। इसी के साथ मैं आज का करंट अफेयर शुरुआत कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने आभासी माध्यम में पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसलर वार्ता की मेजबानी की। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? उत्तर, देवेश उत्तम। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव देवेश उत्तम ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जबकि ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जेन-फियर एंडरसन ने किया। दोनों पक्षों ने भारत यूके 2030 रोड मैप के हिस्से के रूप में लोगों के संपर्क को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों पक्ष इस वार्ता के अगले दौर 2022 में लंदन में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आयोजित करने पर सहमत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौता किया? उत्तर, हैवी व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई के साथ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 7,523 करोड़ की लागत से 118 मैन वेटल टैंक MBT अर्जुन टैंक MK-1A की आपूर्ति के लिए ऑर्डर दिया। इस टैंक को DRDO ने विकसित किया। यह सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। रक्षा मंत्रालय ने अर्जुन MK-1A टैंकों के लिए चेन्नई के हैवी फैक्ट्री HVF को ऑर्डर दिया। MVT MK-1A अर्जुन टैंक का एक नया वेरिएंट है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, भारत ने AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए रूस के साथ समझौता किया। भारत ने रोल्स रॉयस ने MT-30 समुद्री इंजन के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ समझौता किया। रक्षा मंत्रालय ने 4,960 MILAN-2T एंटी टैंक मिसाइल खरीदने के लिए BDL के साथ समझौता किया। दोस्तों, अर्जुन के बारे में जानकारी, अर्जुन टैंक का इतिहास। दोस्तों, 1972 में DRDO ने अर्जुन मैन वेटल टैंक प्रोजेक्ट शुरू किया था। 1976 में इस प्रोजेक्ट में CVRDE को शामिल किया गया था। 1983 में जर्मनी के एक फर्म के साथ कंसल्टेंसी एग्रीमेंट के बाद प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 1989 में पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हुआ। 90 के दशक में ट्रायल किए गए। 2000 में भारतीय सेना ने 124 अर्जुन MK-1 टैंक का ऑर्डर दिया। 2004 में 16 अर्जुन MK-1 टैंकों का बैच भारतीय सेना को मिला। 2009 में भारतीय सेना ने 45 टैंकों के साथ पहली अर्जुन रेजिमेंट तैयार की। 2010 में 124 नए अर्जुन टैंकों के लिए ऑर्डर दिया गया।
2010 में अर्जुन के नए वेरिएंट MK-1A पर काम शुरू हुआ। MK-1A में इस्तेमाल लगभग 54.3% इंस्ट्रूमेंट स्वदेशी हैं, जबकि पिछले वेरिएंट में 41% थे। प्रोडक्शन में 2 से ज़्यादा छोटी मोटी भारतीय फर्म्स की हिस्सेदारी होगी। प्रोडक्शन के दौरान करीब 8,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। चेन्नई स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री करेगी सभी 111 टैंकों का निर्माण। दोस्तों, ये भारतीय सेना का हंटर किलर है। रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटेड फायर सिस्टम और एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम से लैस लेजर वार्निंग सिस्टम कहां से हमला हो सकता है, यह पता लगाने में सक्षम है। चारों ओर नज़र रखने के लिए डुअल मैग्निफिकेशन और थर्मल इमेजिंग कैमरा, सटीक निशाने के लिए फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कॉर्डिंग सेबट इलेक्ट्रो हाइड्रोक्लिक और 2 एक्सिस स्टेबलाइजेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम से लैस, दुश्मन के हमलों से टैंक की सुरक्षा के कंचन आर्मर से लैस। लेटेस्ट MK-1A से में पहले वेरिएंट के मुकाबले 70 से ज़्यादा नए फीचर जोड़े गए। इन्हीं खूबियों के वजह से अर्जुन टैंक को हंटर किलर कहा जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी हाल में ही VT-4 और अल खालिद टैंकों को अपनी सेना में शामिल किया। पाकिस्तान के पास अल जरार T-80 UD और टाइप 85, 69, 59 टैंक भी है। दोस्तों, जहां भारत से तुलना किया जाए तो भारतीय सेना के बेड़े में पहले से ही 124 अर्जुन टैंक है। हमारे पास T-72 और T-90 टैंक भी है। अर्जुन MK-1A को पाकिस्तान से सटी राजस्थान की सीमा पर तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया? उत्तर कर्नाटक। कर्नाटक की राज्य विधानसभा ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जो ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। यह बिल ऑनलाइन गेम को प्रतिबंधित नहीं करता जो कौशल के खेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे ग्लोबल हेल्थ फाइनेंशियल के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया? उत्तर गॉर्डन ब्राउन। दोस्तों, गॉर्डन ब्राउन यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? उत्तर वन कार्ड। दोस्तों, फेडरल बैंक के MD एंड CEO श्याम श्रीनिवासन, मुख्यालय केरल, संस्थापक KP होर्मिस, स्थापना 23 अप्रैल 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? उत्तर हरियाणा। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के बागवानी किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए उनके लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कई तरह के फल, सब्जियों और मसालों की खेती बीमा कवर के दायरे में आएगी और इस योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसालों की फसल के लिए 750 रुपये और फल की फसल के लिए 1,000 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा। इसके एवज में उन्हें क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये बीमा का आश्वासन दिया जाएगा। दोस्तों,
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। दोस्तों, हरियाणा राज्य की टॉप योजना किसान मित्र योजना चल रही है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना चल रही है। मेरा पानी मेरा विरासत योजना चल रही है। चालक प्रशिक्षण योजना चल रही है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? उत्तर, वीसा। दोस्तों, वीसा फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। सीईओ एल्फ्रेड कैली जूनियर हैं। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए है। फाउंडर डे हॉक हैं। स्थापना हुआ सितंबर 1958 में। दोस्तों, यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर मुंबई और इसकी स्थापना 2004 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2021 को पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रभावशीलता, दृढ़ता और पारदर्शिता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के उद्देश्य से किस योजना को शुरू किया? उत्तर, प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने 27 सितंबर 2021 को पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण की प्रभावशीलता, दृढ़ता और पारदर्शिता में सुधार के लिए प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू किया। यह योजना देशव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनकर स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध कर दिया? उत्तर, चीन। दोस्तों, चीन के केंद्रीय बैंक ने 24 सितंबर को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया और विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों को चीन में निवेशकों को सर्विस प्रोवाइड करने से प्रतिबंधित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन सा स्थान पर रहा? उत्तर, 23वां। दोस्तों, भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में मशहूर बेंगलुरु के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी। दोस्तों, दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में शामिल होने वाला बेंगलुरु देश का एकमात्र शहर बन गया। बेंगलुरु को इस रैंकिंग में 23वां स्थान मिला। दोस्तों, जहां दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली को 36वां रैंकिंग मिला। दोस्तों, टॉप 3 रैंकिंग में सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क सिटी, तीसरे नंबर पर लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की? उत्तर, केंद्र सरकार। भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड IDRCL अशोध ऋणों को साथ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के साथ मिलकर काम करेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और IDBI इंडियन डेबिट रिसोल्यूशन कंपनी
लिमिटेड के शेयरधारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल, प्रारंभिक, बचपन शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? उत्तर के कस्तूरी रंगन। यह समिति राज्य के पाठ्यक्रम ढांचे से इनपुट लेने वाले 4 क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं पर राष्ट्रीय फोकस समूहों द्वारा अंतिम रूप से दिए गए स्थिति पत्रों पर चर्चा करेगी। डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन इसरो के दोस्तों वैज्ञानिक रहे। उनकी अगुवाई में 9 सदस्यीय समिति बनाई गई जो नई शिक्षा नीति का प्रारूप मई महीने में ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा था। डॉक्टर कस्तूरी रंगन दोस्तों मूलतः एक वैज्ञानिक थे और 9 साल तक इन्होंने इसरो के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। दोस्तों इसके बाद वे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े। दोस्तों कस्तूरी रंगन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों सम्मानों से अलंकृत किया गया। दोस्तों डॉक्टर कस्तूरी रंगन साल 2003 से 2009 तक राज्यसभा के सदस्य रहे और दोस्तों इसके अलावा वे योजना आयोग के सदस्य रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के नए एडवोकेट जनरल कौन बने? उत्तर अमरप्रीत सिंह देओल। दोस्तों पंजाब में नई सरकार ने राज्य के एडवोकेट जनरल के पद पर जाने माने सीनियर वकील अमरप्रीत सिंह देओल की नियुक्ति की। दोस्तों अमरप्रीत सिंह देओल के बारे में जानते हैं। अमरप्रीत सिंह देओल बेअदबी मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी और आईजी परमजीत उमरांगल के वकील रहे। दोस्तों अमृतसर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट घोटाले में कैप्टन अमरिंदर सिंह के वकील भी रह चुके। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुमेध सैनी को गिरफ्तारी से इन्होंने बचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? उत्तर विराट कोहली। दोस्तों विराट कोहली T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। दोस्तों इन्होंने यह उपलब्धि रविवार 26/9/2021 को उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ खेलते हुए उपलब्धि हासिल किए। दोस्तों दुनिया के 5 बल्लेबाजों ने ये उपलब्धि हासिल की। दोस्तों इससे पूर्व क्रिस गेल, कीरोन पोलार्ड, शोएब मलिक और डेविड वार्नर ने T20 क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन बना चुके। जहां तक दुनिया की बात करें तो T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है। गेल ने अब तक 14,000 रन बना चुके। दोस्तों इसके बाद उनके देश के ही कीरोन पोलार्ड का नंबर आता है जिन्होंने 11,000 से ज़्यादा रन बनाए। पाकिस्तान के शोएब मलिक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर T20 क्रिकेट में 10,000 रन बना चुके। दोस्तों गेल वेस्टइंडीज के पंजाब किंग्स के अलावा 25 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी टीमों से खेल चुके हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड भी 18 अलग अलग फ्रेंचाइजी टीमों का हिस्सा रहे हैं और शोएब मलिक भी लगभग 20 अलग अलग फ्रेंचाइजी टीमों के लिए T20 खेल चुके और वार्नर ने भी लगभग 12 फ्रेंचाइजी टीमों के लिए खेले हैं। जबकि विराट ने अधिकांश अपना IPL गेम में ही इन्होंने खेला है।
T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने की बात करें तो क्रिस गेल के नाम है। उन्होंने 285 पारियों में 10,000 के आंकड़ों तक पहुंचे थे। कोहली इस आंकड़े पहुंचने में 299 पारी खेली। तीसरे नंबर पर डेविड वार्नर हैं, जिन्होंने 303 पारियों में 10,000 का आंकड़ा छुआ था। दोस्तों, क्रिस गेल ने 447 मैचों में 14,275 रन बनाए, जिनमें उनका एक बेस्ट था 175 और स्ट्राइक रेट था 145.76। कीरोन पोलार्ड ने 564 मैचों में 11,202 रन बनाए, बेस्ट था 104, स्ट्राइक रेट था 152.74। शोएब मलिक ने 436 मैच में 10,808 रन बनाए, 98 उनका बेस्ट नॉट आउट रन था, बेस्ट था 98 नॉट आउट, और स्ट्राइक रेट था 125.73। डेविड वार्नर ने 306 मैच में 10,019 रन बनाए, बेस्ट था 150 बेस्ट था डेविड वार्नर का 135 नॉट आउट, स्ट्राइक रेट था 140.71। विराट कोहली ने 314 मैचों में 10,038 रन बनाए, बेस्ट 113, स्ट्राइक रेट 133.85। जहां तक भारतीय खिलाड़ियों की बात की जाए तो रोहित शर्मा ने रविवार के मैच से पहले 9,348 रन बनाए। और दोस्तों, रोहित शर्मा जल्द ही 10,000 रन के क्लब में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में हो सकते हैं। और सुरेश रैना और शिखर धवन ने भी 8,500 से ज़्यादा रन बनाए। जहां तक इंटरनेशनल T20 की बात किया जाए तो विराट कोहली इस मामले में सबसे आगे हैं। उन्होंने 90 मैच खेले और 3,159 रन बनाए, 94 नॉट आउट, स्ट्राइक रेट 139.04। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च मंगल ऑर्बिटर ने काम करते हुए कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? उत्तर 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी ग्रैंड प्रिक्स का 2021 का खिताब किसने जीता? उत्तर लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का F1 फार्मूला 1 कार रेस है। दोस्तों, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं। दोस्तों, लुइस हैमिल्टन रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ ही 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बने। दोस्तों, इस रेस में मैक्स वेस्टार्पेन रेड बुल नीदरलैंड दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर कार्लोस सैंज जूनियर फेरारी स्पेन के रहे। दोस्तों, जहां तक सन 2021 में ग्रैंड प्रिक्स में अब तक हुए परिणामों के बारे में मैं बता रहा हूं। दोस्तों, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। एमिलियो रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता डैनियल रिचार्डो मैकलोरेन ने जीता। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने। डच ग्रैंड
प्रिक्स 2021 के खिताब मैक्स वेरस्टैपेन ने, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता लुइस हैमिल्टन ने, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता मैक्स वेरस्टैपेन ने, और रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता। दोस्तों 100 रेस जीतने वाले वे पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया? उत्तर राजस्थान। दोस्तों 26 सितंबर 2021 को राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक जीआई टैग का दर्जा मिला। राजस्थान का यह 16वां उत्पाद है जिसे यह जीआई टैग मिला। दोस्तों प्रमुख जीआई टैग मिले राज्यों की चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों केरल राज्य की वायनाड रोबस्टा को जीआई टैग मिला। कर्नाटक राज्य की कुर्र अरेबिका को जीआई टैग मिला। केरल के तिरुपान को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु राज्य की कंडांगी साड़ियों और त्रिभुवनम साड़ियों को जीआई टैग मिला। मिजोरम के प्रसिद्ध तालो पुआन और मिजो पुनाचे को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल ताले को जीआई टैग मिला। दार्जिलिंग शहर की ग्रीन टी और वाइट टी को जीआई टैग मिला। बिहार राज्य के जर्दालू आम को जीआई टैग मिला। केरल राज्य के वृक्ष नीलांबर टी को जीआई टैग मिला। बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल के गोविंदो भोग चावल को जीआई टैग मिला। कर्नाटक राज्य की सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला। केरल के मयूर गुड़ को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल के छऊ मुखाटा को जीआई टैग मिला। बिहार के मगही पान को जीआई टैग मिला। असम के बोसा सोल चावल को जीआई टैग मिला। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू साल को जीआई टैग मिला। तेलंगाना के वारंगल दरिक को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के अल्फांसो को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के सांगली हल्दी को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु इरोड हल्दी को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिला। दोस्तों गोवा के खोला खोलची मिर्च को जीआई टैग मिला। गोवा के खाजे हरमल मिर्च और मोयरा केला मिंदोली को जीआई टैग मिला। महाराष्ट्र के हापुस आम को जीआई टैग मिला। दोस्तों तमिलनाडु के बिलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी खिलौनों को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के शहद को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला। पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग मिला। कश्मीर के बीलो क्रिकेट बैट को जीआई टैग मिला। मणिपुर के सिरार खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को जीआई टैग मिला। दोस्तों महाराष्ट्र के पालघर के चीकू को जीआई टैग मिला। दोस्तों नागा खीरे को जीआई टैग मिला। नागालैंड के सिक्किम के डल्ले खुरासनी मिर्च को जीआई टैग मिला। झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को जीआई टैग मिला। मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमीर्थम प्रसाद को जीआई टैग मिला। कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 2021 का विषय था समावेशी विकास के लिए पर्यटन।
दोस्तों 1980 के बाद विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के कितने विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किए? उत्तर 75। दोस्तों इस पुरस्कार का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, अंत्योदय दिवस मनाने और आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए हिस्से के रूप में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा? उत्तर 2000 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीबीपी के कमांडर रतन सिंह सोनाल और उप सेनानी अनूप नेगी ने नेपाल में 8163 मीटर ऊंची किस पहाड़ी को फतह किया? उत्तर मनासलू। आईटीबीपी के कमांडर रतन सोनाल व उप सेनानी अनूप नेगी ने नेपाल में 8163 मीटर ऊंची पहाड़ी पर को फतह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 सितंबर 2021 को हुए चुनाव के बाद किस देश में 2 ट्रांसजेंडर महिलाएं टेसा गैंगसरर और नाइके स्लाविक संसद के लिए चुनी गई? उत्तर निम्न ऑप्शनों में उत्तर ऑप्शन डी जर्मनी है। दोस्तों जर्मनी में 26 सितंबर 2021 रविवार को चुनाव के बाद नतीजों के मुताबिक 2 ट्रांसजेंडर महिलाओं ने संसद में 2 सीट हासिल की। ये महिलाएं टेसा गैंगसरर और नाइके स्लाविक दोनों ग्रीन्स पार्टी की सदस्य हैं। पार्टी ने चुनावों में तीसरा स्थान हासिल किया। पार्टी ने और 2017 में हुए पिछले चुनाव में 8.9% मतों के मुकाबले इस चुनाव में 14.8% मत प्राप्त किया। पार्टी अब एक नई गठबंधन सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका अदा करने वाली है। दोस्तों इस अवसर पर टेस्ला गैंगसर ने कहा कि यह न केवल ग्रीन्स पार्टी की ऐतिहासिक जीत है बल्कि ट्रांसजेंडर लोगों के उद्धार से संबंधित आंदोलन और पूरे क्वीर समाज की जीत है। उन्होंने यह भी कहा यह समाज की खुली और उदार विचारधारा को दर्शाता है। दूसरी ओर 27 साल की स्लाविक ने कहा कि चुनाव के नतीजे अविश्वसनीय रहे। उन्होंने नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य से संसदीय चुनाव जीता। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैडनेस, मैं अभी इस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इस ऐतिहासिक चुनावी नतीजों के साथ मैं निश्चित ही बुंडेस्टाग जर्मनी की संसद की सदस्य बन जाऊंगी। आपको बता दूं, जर्मनी में समलैंगिकता को 1969 में ही अपराध माने जाने से मुक्त कर दिया गया था और समलैंगिक विवाह को 2017 में कानूनी मान्यता मिली थी। दोस्तों ये हैं जिन्होंने जर्मनी में संसदीय चुनाव में इतिहास रच दिया। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नवीनतम जानकारी, नवीनतम ज्ञान और नवीनतम समाचारों के लिए आप लोग स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।